दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ ऐसे सिद्धांत जो हर परीक्षाओं में और हर बार आ रहे हैं, उनके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मुझे केवल आप 5 मिनट दीजिए और 5 मिनट में देखिए मैं किस तरीके से आपको सारे सिद्धांत याद करा दूँगा, जिससे लगभग आप 2 से 3 नंबर परीक्षाओं में ज़रूर ले पाएँगे। हम अगर पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा अगर अभी कोई चर्चाओं में है, तो वो नोम चॉम्स्की है। इन्होंने एलएडी की भी बात की हुई है भाषा विकास के लिए, जिसे आप कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। दूसरा प्रश्न आता है, बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये बहुत ही नया क्वेश्चन है और आ सकता है। ये इनका नाम है सीजर लैम्ब्रोसो। आगे चलते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया हुआ है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया हुआ है। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपके मैस्लो ने दिया हुआ है। पद चिन्ह सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीईटी परीक्षाओं के लिए। भूल भुलैया का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये एसडी पोर्टियस ने दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये भी टेट परीक्षाओं के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, रिपब्लिक पुस्तक किसने दी है? तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लूटो महोदय ने दी हुई है। एजुकेशन ऑफ मैन, ये किसने लिखा हुआ है? एजुकेशन ऑफ मैन, ये फ्रॉवेल की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये जीन पियाजे की है। एक बार फिर से दोहराऊंगा, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये किसकी है? जीन पियाजे की है। व्यक्तिगत का शील गुण सिद्धांत, ये अल्पॉट का है। इग्नू, इग्नू आप लोग जानते हैं ना, बहुत बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई हुई थी। ब्लैक बोर्ड, या आप कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। आप लोग बहुत वैकेंसीज भरते होंगे नवोदय विद्यालय संगठन की, जिसे आप एनवीएस कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। शिक्षा बिना बोझ के नाम से किस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तावित की थी कि शिक्षा बिना बोझ के? तो भाई ये ना यशपाल कमेटी थी, जिन्होंने एनसीईएफ 2005 लेकर आया था। सर्व शिक्षा अभियान ये कब चालू हुआ था? 1 अप्रैल 2001 को। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, 1985 नोट करिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। एमसीक्यू परीक्षा का सुझाव किसने दिया था? देखिए, आज आप लोग देखते हैं ना, आप सीटीईटी का पेपर देने जाएंगे, टीईटी का पेपर देने जाएंगे, वहां पे एमसीक्यूज पैटर्न आ रहा है। अब भाई ये एमसीक्यूज पैटर्न लाने के लिए ऊपर ना ये महोदय का पूरा श्रेय जाता है, जो आपको बहुत पसंद है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, थोड़ा सा मिस कर दिया उन्होंने, 1961 कर लीजिएगा। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी एक बहुत बड़ी संस्था है, जो भारतवर्ष में बच्चों के सिलेबस या बुक आदि तैयार करने के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे आप केबीएस कहते हैं, हालांकि वो एनबीएस था, ऊपर जो गया वो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन, ये 1964 से 1966 कह सकते हैं। पड़ोसी विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? आपको पता है पड़ोसी विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने दिया हुआ था। ये याद रखना बड़ा अच्छा है। एक और बताकर जाता हूं आपको, त्रिभाषा सूत्र का किसने लेकर आया था कॉन्सेप्ट? तो वो भी कोठारी कमीशन ने लेकर आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने बार आ चुकी है? भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 बार आ चुकी है अभी तक। ये तीनों को नोट कर लेंगे, 1968, 1986, 2020। एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल, आप इसे कहिए, बहुत अच्छा लगेगा। एनसीएफ 2005 की थीम क्या है? तो बिना बोझ की शिक्षा। एनसीएफ किसके ऊपर आधार होकर काम कर रहा है? रचनावाद के ऊपर, रचनावाद के ऊपर आधारित होकर काम कर रहा है। और आपकी एनईपी 2020 जो आई हुई है ना, ये प्रयोगवाद पर आधारित होकर काम कर रही है। किस पे? प्रयोगवाद पर आधारित होकर काम कर रही है। आगे चलूंगा, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मूल्यांकन की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? वैधता। वैधता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे विश्वसनीय और वैध परीक्षण क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा वैध होते हैं। अगर किसी में उच्चारण शुद्धता लेकर आना है तो लिंगवा फोन इस्तेमाल करिए। आप लोग उस बच्चे के एक्सपेरिमेंट करिए, उस बच्चे को उसके माध्यम से सुनाइए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बात है 1590 की। कब की बात है? 1590 की बात है। और रुडोल्फ गोलकाय के द्वारा साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? 1905 में बीने और इनके साथी साइमन, इन दोनों ने मिलकर
पहला बुद्धि परीक्षण किया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो साइको धन लॉगस शब्द से हुई है और ये यूनानी भाषा का एक शब्द है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे तो साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई जिसने शब्द का इस्तेमाल किया है उसी ने लिखी है, रुडोल्फ गोल्काय। देखिए वीडियो काफी बड़ा है, मैं आपसे कहूंगा अगर वीडियो जरा भी पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रात 9 बजे मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस कर रहा हूं, वहां जरूर आप क्लासेस लीजिएगा। साथ ही साथ एक अपडेट दूंगा, अगर आप सीटीईटी और टीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए एक बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स जो आपकी पूरी तैयारी करा दे और जिससे आप बेहतर नंबर ऑब्टेन कर पाए, तो आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें एजुकेशन फॉर यू, और वहां से जो नोट चाहें, जिस सब्जेक्ट में चाहें, 130 नंबर लाने के लिए आप लोग उसे परचेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहां पे हम बात करेंगे विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब किसने स्थापित की थी? सभी जानते हैं, विलियम वुड का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। 1879 विलियम के द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण सभी को याद होना चाहिए, इसका ये याद करिए ज्यादातर, CH राइस के द्वारा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। किंडरगार्टन किसने दिया है? फ्रोबेल ने दिया है। संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा जी हैं, याद रखिएगा। और देखिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए दोस्तों, जानते हो क्यों? क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो परीक्षा हॉल में आपको नंबर दिलाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल पूरे एनर्जी के साथ देखिए, आपका ये सिलेक्शन वाला वीडियो है, आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। आगे चलते हैं, किंडरगार्टन किसने दिया है? ये फ्रोबेल ने दिया हुआ है। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मारिया मोंटेसरी है। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? ये है हेनरी कुक। ये कौन है? हेनरी कुक है, याद रखेंगे। डाल्टन विधि किसकी है? हेलन पार्कहर्स्ट की है। पर्यटन विधि किसकी है? पेस्ट्रोलॉजी की है। खोज विधि, अब देखिए खोज विधि के दूसरे नाम है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, ये है आर्मस्ट्रांग की। प्रश्न उत्तर विधि किसकी है? सुकरात की है। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक्स की है। वैज्ञानिक विधि किसकी है? स्क्रेटिस की है। समस्या समाधान विधि किसकी है? समस्या समाधान विधि सुकरात की है। सूक्ष्म शिक्षण रॉबर्ट की है। मूल्यांकन विधि किसकी है? JS राइस की है। और समस्या समाधान विधि फिर से रिपीट हुई है, सुकरात की है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरी नजर में आ चुका है और ये है विनय टीका विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए, आ सकता है आपका TET एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं, ड्रॉकली शिक्षण विधि, ड्रॉकलिज की है। भाई ब्रेल पद्धति के द्वारा किसने इन्वेंट किया था? कौन पढ़ा, किसने ये पद्धति लेकर आया था? तो लुई ब्रेल ने लेके आए थे। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, बेसिक शिक्षा पद्धति। भाई जब पूछ लिया जाए परीक्षा में बेसिक शिक्षा पद्धति किसके द्वारा दी गई है, तो महात्मा गांधी लगा देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, समाजमिति विधि अगर आएगा तो JL मोरेनो लगा देना, बिल्कुल मिल जाएगा। आगमन विधि आएगी, अरस्तु लगा देना। निगमन विधि आएगी तो भी अरस्तु ही लगाना है, याद रखिएगा, अरस्तु ही दोनों विधि का प्रतिपादक किया है। हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट की है। प्रश्नवली विधि वुडवर्थ की है। संवाद विधि किसकी है? प्लूटो की है। हालांकि ये वाली विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे बाह्य अनुदेशन विधि कहते हैं, ये भैया हमारे BF स्किनर की है। किसकी है? BF स्किनर की है। ये आपको याद रखना है, ये दोनों को याद कर लीजिए भाई, ये दोनों आ सकते हैं परीक्षाओं में, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं यहाँ पे, अब देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, गेस्टल्टवाद लिखा हुआ है, हालांकि ये मिस्टेक है पर मैं आपको बताना चाहूंगा गेस्टल्टवाद के समर्थक कौन कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2023 की परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। गेस्टल्टवाद के वैज्ञानिक कौन से? कोहलर, कॉपका, वर्दीमर और कॉटलेविन, ये जो है ना, ये गेस्टल्टवादी के समर्थक हैं। हालांकि संरचनावादी के समर्थक कौन है? विलियम वुड। व्यवहारवादी के समर्थक कौन है? JB वॉटसन। मनोविश्लेषणवादी के समर्थक कौन है? सिगमंड फ्रायड। विकासात्मक संख्यात्मक की बात करेंगे तो जीन पियाजे। सामाजिक की बात करेंगे तो अल्बर्ट बांडुरा का सबसे पहला नाम आता है, इसके बाद वाइगॉस्की का आ सकता है। संबद्धवाद थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, नोटा अनुप्रिया, तो वो पावलोव का है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो आगे हम चलेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? CL हल का है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसका है? महोदय कोहलर का है। व्यक्तिगत मापन की कुछ विधियां मैं आपको बता रहा हूं। प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण इसे कहा जाता है, जो लिखा हुआ है थोड़ा सा उसे इग्नोर करें, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुने। इसे कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसे कहते हैं प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण। और ये जो होता है ये मॉर्गन और मुरे के द्वारा दिया गया था।
अब CAT आ जाता है, ये क्या है यहाँ पे, ये ये है आपका चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना, ये है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, याद रखेंगे। और ये होता है इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे आप रॉर्सा ने ये दिया था, किसने दिया था, रॉर्सा ने ये दिया हुआ था इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसे आप स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ वाक्य पूर्ति परीक्षण आ जाता है, और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन पे हम थोड़ा विचार करेंगे। जो नॉन इंपॉर्टेंट है उन्हें हम लीव करते चलेंगे, आप चिंता ना करें। एक खंड बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, जिसे निराकुंसवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, वो किसने दिया हुआ है, आपको ये बताना है। तो देखिए आपके सामने आंसर है। द्विखंड और तीन खंड की जब भी बात आए तो स्पेयरमैन लगा के आ जाना। बहुखंड का सिद्धांत की बात आ जाए तो थॉर्नडाइक लगाकर आइएगा। समूह कारक की अगर आप बात करेंगे तो थर्स्टन या केली आप लगाकर आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बुद्धि लब्धि का एक बड़ा चर्चित फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु रियल आयु इंटू 100 करके आप किसी की भी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ये वाले प्रश्न का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, बीने ने दिया था 1908 में। आगे चलते हैं। देखिए साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है, इसके बारे में भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी वीडियो आज का यहीं तक था। तो अगर इसके आगे का भी वीडियो आपको चाहिए, इसके आगे का भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे आप लोग बताएंगे, मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर, इससे ज़्यादा जो सिद्धांत है, मतलब मेरे पास जो सिद्धांत बने हुए हैं वो 210 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है, 210 सिद्धांत है। अगर आपको ये देखना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं 210 सिद्धांतों का भी एक वीडियो तैयार कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से कहूंगा कि आप लोग हमारा एजुकेशन फॉर यू का ऐप जो है प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। वहां जो भी आपको नोट्स लगते हैं बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो भी आप विजिट करें। साथ ही साथ आज के लिए इतने ही रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।